मैंने 28 साल अपने माता पिता के साथ रहने के बाद जब अपना पहला घर खरीदा तो सच कहूं तो खुद को एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हुई। यह जुलाई 2022 की बात है, यानी अभी हाल ही में मैंने अपने नए घर में शिफ्ट किया। मेरा घर मेरे पेरेंट्स के घर से 30 मिनट की ड्राइव पर है, इसलिए हम ज्यादा दूर नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स के घर में रात को मुझे अक्सर मेरे पापा की सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की आवाज से नींद खुल जाती थी। उन्हें नींद नहीं आती और रात में बार बार पानी पीने या बाथरूम जाने की आदत है। तो जब मैंने अपना खुद का घर लिया तो सोचा कि अब मुझे शांति और सुकून मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पापा ने अपनी हल्की नींद वाली आदत मुझ में नहीं दी। मैं भी बहुत हल्की नींद वाला हूं। मेरे नए घर का लेआउट इस तरह है। एक छोटा सा अधूरा बेसमेंट है जिसमें लॉन्ड्री और बॉयलर रूम है। फिर ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम, किचन, बाथरूम और डाइनिंग रूम है। ऊपर की मंजिल पर 3 बेडरूम और 1 बाथरूम है। एक बेडरूम को मैंने ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया और दूसरा वर्कआउट रूम के रूप में। शुरुआती कुछ दिनों तक मेरे पापा आए और फर्नीचर सेट करने में मेरी मदद की। ज्यादातर काम तो हो गया था, फिर बस कुछ डेकोरेशन और छोटी मोटी चीजें ही करनी बाकी थीं। करीब 1 हफ्ते में मैं फर्नीचर और सेटअप के साथ पूरी तरह से अपने घर में सेटल हो गया। एक रविवार की रात मुझे लग रहा था कि मुझे सोने में दिक्कत होगी क्योंकि मैं पूरी तरह से जाग रहा था। मैंने मेलाटोनिन और एक स्लीपिंग पिल ली ताकि सो सकूं और 1 घंटे के भीतर मैं सो गया। आमतौर पर जब मैं ये लेता हूं तो रात भर में एक बार भी नहीं जागता, लेकिन उस रात मैं जाग गया। मेरे कमरे के बाहर से कोई आवाज मुझे जगाने के लिए आई थी। मैं अभी भी सपने से जागा ही था, इसलिए पूरी तरह से होश में नहीं था। कमरे के बाहर की आवाजें जानी पहचानी थीं। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज। मेरे पापा जैसे हमेशा करते हैं सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हुए मुझे जगा रहे थे। मैंने उस आवाज को अनदेखा करने की कोशिश की। मैं इतने गहरे नींद से जागा था कि मुझे यह भी महसूस नहीं हुआ कि वो कदमों की आवाज मेरे पापा की नहीं हो सकती। अचानक से मैं पूरी तरह से होश में आ गया और बैठ गया, सुनने लगा। कदमों की आवाज रुक गई। अब जब मैं पूरी तरह जाग गया तो मैंने सोचा कि क्या यह मेरी कल्पना थी? क्या मैंने ये आवाज सिर्फ अपनी आधी नींद में सुनी थी? मैंने डरते हुए आवाज लगाई, पापा। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या उम्मीद थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं कमरे के बाहर हॉलवे में गया और मैंने हर कमरे की लाइट ऑन कर दी, जिसे मैं पास करता गया। जब मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा तो मैंने नीचे देखा। एक लंबा आदमी मास्क पहने हुए मुझे घूर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी हकीकत में नहीं बल्कि किसी बुरे सपने में हूं। मैंने उस पर कोई हथियार तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं उससे लड़ने के मूड में नहीं था। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और मेरी आवाज में कांप था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो आदमी मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने दौड़कर दरवाजा बंद किया। जब मैं अपने पापा को कॉल करने गया तो मैंने सुना कि मेरे घर का बैक डोर जोर से बंद हुआ। घर में एक और व्यक्ति था जिसे मैंने नहीं देखा था। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मेरे पापा ने फोन उठाया क्योंकि उन्हें तो कभी नींद नहीं आती, और उन्होंने पूछा कि मैंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। उन्होंने जल्दी करने को कहा तो मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और ऑपरेटर ने मुझसे ढेर सारे सवाल पूछे। आने वाले अफसरों ने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे चोरी की डिटेल्स मांगी, क्या उन्होंने कुछ चुराया और किस दिशा में गए, कौन सी गाड़ी थी, वगैरह। दुर्भाग्य से मैंने ये नहीं देखा कि वो किस दिशा में गए, और मैं केवल ये कह सका कि उनमें से एक लंबा था। मास्क की वजह से मैं उनके चेहरे की पहचान भी नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया, क्योंकि मैंने पहले फ्लोर पर कोई कीमती चीजें नहीं रखी थीं। उन्होंने किचन की खिड़की से एंट्री की, जो बस इतनी बड़ी थी कि कोई उसमें से निकल सके। एक घर में घुसपैठ होना ऐसा है जिसे आप हमेशा न्यूज में सुनते हैं,
लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, वो भी तब जब आप अपने पहले घर में शिफ्ट हुए हों। काश मैं पुलिस की मदद कर पाता। अब मैं अपने बिस्तर के पास एक चाकू रखकर सोता हूं।